एवरीवन, वेलकम टू जीके इन्फिनिटी। आज हम एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं बिकॉज ये टॉपिक न्यूज में है हर जगह। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 3 लैंग्वेज पॉलिसी डिबेट के बारे में। ठीक है, अगर आप न्यूज से बहुत ज्यादा अपडेट रहते हो तो आपको पता होगा कि अभी एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है, एक बहुत बड़ा क्लैश चल रहा है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। एंड ये क्लैश क्यों चल रहा है, ये क्लैश आखिर हो क्यों रहा है, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है और वो बड़ी वजह है लैंग्वेज पॉलिसी। तो आज हम समझेंगे कि ये क्लैश क्यों हो रहा है। वील अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट्स, बैकग्राउंड क्या है, क्यों हो रहा है, क्या ये क्लैश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या रेलेवेंस है और आगे इसको कैसे डील करना है सेंटर को या स्टेट को, वो भी हम देखेंगे। यहां पर सीएम ऑफ तमिलनाडु एमके स्टालिन की फोटो है जो कि डीएमके पार्टी से आते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा ऑपोजिशन में है कि सेंटर जो चीज कर रहा है वो एकदम गलत है। सेंटर जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी लेकर आ रहा है वो बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है, तो नाउ वील सी क्या क्या सबका पर्सपेक्टिव है, सबका से क्या है इस चीज पर। ओके, सो लेट्स इंट्रोड्यूस। ठीक है, इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। बात किस चीज की हो रही है तो कॉन्टेक्स्ट एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु एंड द यूनियन गवर्नमेंट आर एट ऑड्स ओवर द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अंडर एनईपी 2020। यानी किसकी बात हो रही है, अगर हम देखें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कुछ ऐसा प्रोविजन है जिससे जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु है, ठीक है, वो काफी अनहैप्पी है। ठीक है, काफी अनहैप्पी है, वो खुश नहीं है, दे आर नॉट अग्रीइंग टू इट। ठीक है, दोनों के बीच में क्लैश चल रहा है। अब देखो इशू क्या है। सो द सेंटर हैज लिंक्ड कंप्लायंस विद द 3 लैंग्वेज पॉलिसी टू द रिलीज ऑफ फंड्स अंडर द समग्र शिक्षा अभियान। यानी समग्र शिक्षा अभियान जो चलाया जाता है थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि आप 3 लैंग्वेज पॉलिसी अप्लाई करो और अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो जो फंड्स एलोकेट किए गए हैं, जो फंड्स आते हैं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास फॉर देयर एजुकेशन, ठीक है, तो सेंटर से जो फंड्स आएंगे समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत के अंडर जो भी चीजें आएंगी, जो फंड्स आएंगे वो हम नहीं भेजेंगे जब तक आप 3 लैंग्वेज पॉलिसी नहीं लगाते हो, जब तक आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो बात कही गई है उसको फॉलो नहीं करते हो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो दैट। ठीक है, अब तमिलनाडु गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। तमिलनाडु गवर्नमेंट इसको अपोज कर रही है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ये कह रही है द स्टेट सीज दिस एज अ मूव टू इम्पोज हिंदी। उनका ये कहना है कि जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है उससे हिंदी लैंग्वेज को फालतू में इंपोज किया जा रहा है। जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं उसमें हिंदी को इंपोज किया जा रहा है एंड इंसिस्ट ऑन कंटिन्यूइंग विद इट्स 2 लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, और उसने बोला है कि भैया हम तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी नहीं अप्लाई करेंगे, हम तो अपनी 2 लैंग्वेज पॉलिसी ही चलाएंगे, जिसमें एक जो हमारी यहाँ की लोकल लैंग्वेज होगी जो कि तमिल है एंड दूसरी लैंग्वेज होगी हमारी इंग्लिश। जो आप 3rd लैंग्वेज की बात कर रहे हो वो हम नहीं लाएंगे। ठीक है, तो सेंटर वर्सेस तमिलनाडु चल रहा है। यहाँ पर सेंटर कह रहा है नहीं 3 लैंग्वेज लेकर आओ, लेकिन स्टेट क्या कह रहा है, नहीं हम तो 2 ही लैंग्वेज चलाएंगे, एक तमिल होगी और एक इंग्लिश होगी। ठीक है, तो ये है पूरा सिनेरियो, ये है पूरा बैकग्राउंड जिसके पीछे पूरी क्लैश चल रही है। ठीक है ना, तो जैसा कि हमने देखा एनईपी 2020 के लिए ये बात हो रही है। अब देखो, अब हम देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है लैंग्वेज के ऊपर। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, जो हमारी रूल बुक है, जिससे पूरा इंडिया चलता है, जिससे इंडिया के अंदर सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज चलते हैं, वो क्या कहता है लैंग्वेज के ऊपर, वो देख लेते हैं। ठीक है, सो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, तो हिंदी जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ठीक है, हिंदी विथ कंटिन्यूड यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, की मतलब ऑफिशियल पर्पसेस के लिए आप हिंदी या इसी के साथ साथ इंग्लिश का आप यूज कर सकते हो। एंड ये कहां पर दिया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट ऑफ 1963।
तो इसके अंदर ये बोला गया है कि हिंदी एंड इंग्लिश आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ओके, स्टेट्स ऑटोनॉमी, स्टेट्स की इसमें ऑटोनॉमी है, स्टेट्स के पास इंडिपेंडेंस है। स्टेट्स के लिए क्या है, स्टेट्स कैन अडॉप्ट वन और मोर रीजनल लैंग्वेजेस फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, यानी कि स्टेट्स के ऊपर ऐसा नहीं है कि आपको इन्हीं दो लैंग्वेजेस में से यूज करना है, या तो हिंदी यूज करनी है या तो इंग्लिश यूज करना है, ऐसा नहीं है। उनका ऐसा है कि वन और मोर, आप जितनी चाहो उतनी लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हो अपने स्टेट्स के नीड के हिसाब से, ठीक है। अब जैसे गुजरात है, वहां पर गुजराती का यूज किया जाता है, महाराष्ट्र है, वहां पर मराठी का यूज किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप हिंदी या इंग्लिश में से ही चूज करो, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हो ऑफिशियल पर्पस के लिए, ठीक है। सो the union government is tasked with promoting Hindi but cannot impose it on states, ठीक है। जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको ये टास्क दिया गया है कि आप हिंदी को प्रमोट करो, लेकिन आप किसी भी स्टेट पर उसको इम्पोज नहीं कर सकते। इम्पोज यानी आप उसको कंपल्सरीली लगा नहीं सकते। आप किसी भी स्टेट को ये नहीं कह सकते कि हिंदी करनी ही पड़ेगी, हिंदी का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। स्टेट्स के पास अपनी इंडिपेंडेंस है, स्टेट्स के पास अपनी ऑटोनॉमी है कि वो किसी भी रीजनल लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन अब देखो, अब देखते हैं थ्री लैंग्वेज पॉलिसी आखिर क्या है। तो थ्री लैंग्वेज पॉलिसी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1968 अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो 1968 के अंदर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें थ्री लैंग्वेज पॉलिसी की बात की गई थी। और ओरिजिनली क्या कहा गया था देखते हैं, ठीक है। तो जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उसमें हिंदी, इंग्लिश एंड वन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज प्रेफरेबली फ्रॉम द साउथ, ठीक है। तो थ्री लैंग्वेज पॉलिसी में एक हिंदी होनी चाहिए, एक इंग्लिश होनी चाहिए और कोई एक दूसरी लैंग्वेज का आप यूज कर सकते हो, साउथ में से कोई लैंग्वेज हो तो वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए क्या बोला गया था, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए ये बोला गया था, जो सदर्न स्टेट्स हैं, जो हिंदी की स्टेट्स नहीं है, उसके लिए ये बोला गया था कि एक आप अपनी रीजनल लैंग्वेज रख लो, एक आप हिंदी रख लो और एक इंग्लिश रख लो, ठीक है। मतलब अब देखो, पहले वाले ओरिजिनली ये बोला गया था कि दोनों ही जगह हिंदी है, ठीक है। हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हो या फिर वो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स क्यों ना हो, आप एक अपनी रीजनल लैंग्वेज रख सकते हो लेकिन एक हिंदी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ओरिजिनली कहा गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, लेकिन अब जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसमें ये अपडेट हुआ है, उसमें ये चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, पॉलिसी रिमेन्स बट नो लैंग्वेज इज इम्पोज, यानी कि कोई लैंग्वेज को इम्पोज नहीं किया गया है कि इंग्लिश, हिंदी और थर्ड लैंग्वेज ये होनी चाहिए, इंग्लिश, हिंदी और थर्ड लैंग्वेज ये होनी चाहिए। कोई भी लैंग्वेज को इम्पोज नहीं किया गया है। चॉइस ऑफ लैंग्वेज इज अप टू स्टेट्स, रीजन्स एंड स्टूडेंट्स, बट 2 आउट ऑफ द 3 मस्ट बी नेटिव टू इंडिया, यानी कि इसमें लैंग्वेज का जो चॉइस है वो स्टेट्स के ऊपर है, रीजन के ऊपर है, स्टूडेंट्स के ऊपर है, ठीक है। मतलब वो चूज कर सकते हैं कि कौन सी चॉइस होनी चाहिए, कौन से आपके लैंग्वेज होनी चाहिए। एक उसमें से इंग्लिश होनी चाहिए, बाकी दो आपकी कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। इट कैन आइदर बी कन्नड़ा एंड तमिल, इट कैन आइदर बी इंग्लिश, बंगाली एंड तमिल। लाइक नेसेसरी नहीं है कि एक सेकेंड लैंग्वेज हिंदी ही हो, जैसे पहले चॉइस नहीं दी जाती थी, पहले हिंदी इंपोज ही की जाती थी और सिर्फ थर्ड में चॉइस मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब दोनों में चॉइस मिलेगी एंड अपने हिसाब से आप उसको चूज कर सकते हो कि आपको कौन सी दो लैंग्वेज को यूज करना है। ये है कि 2 आउट ऑफ द 3 मस्ट बी नेटिव टू इंडिया, यानी एक आपकी इंग्लिश रहेगी और बाकी दो जो है वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, बहुत सारी आपके पास चॉइस है, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, हिंदी, कोई भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, आगे कैसे बढ़ना है, अब आगे क्या होगा, ठीक है। तो इंप्रूव लर्निंग आउटकम्स फर्स्ट, ठीक है।
तो सबसे पहले ये बोला जा रहा है, जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी का जो विरोध किया जा रहा है, जो अपोजिशन फेस कर रहा है, वो ये कर रहा है कि स्ट्रेंथन मदर टंग एंड इंग्लिश एजुकेशन बिफोर एडिंग मोर लैंग्वेजेस। ठीक है, तो आप एक और लैंग्वेज लेकर आ रहे हो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द पर्सन, दैट द स्टूडेंट, दे स्ट्रेंथन देयर मदर टंग फर्स्ट। ठीक है, तो अपनी मदर टंग को स्ट्रेंथन करें, साथ ही इंग्लिश एजुकेशन पर भी फोकस किया जाए, बिकॉज इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लोग ये भी सोचते हैं कि इंग्लिश इतनी क्यों इंपॉर्टेंट है मैम, इंग्लिश हर जगह क्यों है। अब देखो, इंग्लिश इसीलिए है बिकॉज इंग्लिश इज यूज्ड ग्लोबली एंड स्टूडेंट्स को इस टाइम पर ऐसी एजुकेशन देना बहुत जरूरी है विच ट्रेन्स देम फॉर throughout the world, which trains them to go across the globe। ठीक है, और इंग्लिश इंडिया के बाहर हर जगह यूज की जाती है, ज्यादातर कंट्रीज में इंग्लिश का यूज किया जाता है। तो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हेल्प्स टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर गोइंग अब्रॉड और टीचिंग देम वेल। अगर उसे बाहर कहीं कोई अपॉर्चुनिटीज का यूज करना है, तो इसीलिए इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इंग्लिश तो रहती ही है। ठीक है, देन more autonomy to states, allow states to decide language policies based on local needs। ठीक है, और ये भी बोला जा रहा है अब 3 लैंग्वेज पॉलिसी के लिए कि स्टेट्स को ऑटोनॉमी देनी चाहिए, उनको ये इंडिपेंडेंस देना चाहिए कि वो अपनी लैंग्वेज डिसाइड कर ले बेस्ड ऑन दैट लोकल नीड्स। जो जिस चीज की उनको जरूरत है उसको रखें और जिसकी नहीं है उसको हटा दें। ठीक है, नाउ अब देखो, यहां पर ना एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की जरूरत है, यहां पर एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन की जरूरत है बिटवीन द सेंटर एंड द तमिलनाडु स्टेट विदाउट एनी पॉलिटिक्स। बिकॉज यहां पर देखो, यहां पर दिख क्या रहा है, यहां पर पॉलिटिक्स दिख रही है। सीएम ऑफ तमिलनाडु जो है एमके स्टालिन, उन्होंने ये बोल दिया कि वी आर रेडी फॉर लैंग्वेज वॉर, वी विल नॉट इम्पोज द 3 लैंग्वेज पॉलिसी। और देखो, यहां पर इसीलिए भी ये टसल देखने को मिलती है, इसीलिए भी ये क्लैश देखने को मिलता है, बिकॉज सेंटर में आपका बीजेपी गवर्नमेंट है और तमिलनाडु में आपका डीएमके गवर्नमेंट है, यानी द्रविड़ा मुन्नेत्र कझगम। ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी है और इनके बीच में कहीं ना कहीं एक क्लैश देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये पॉलिटिकल है ज्यादातर rather than स्टूडेंट की नीड्स। ठीक है, तो सेंटर एंड तमिलनाडु शुड फाइंड कॉमन ग्राउंड टू इंश्योर एजुकेशन एंड फंडिंग एंड सो दैट एजुकेशन फंडिंग इज नॉट डिस्टर्बेड। ठीक है, तो एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना चाहिए जिससे कि एजुकेशन फंडिंग भी ना रुके। तो सेंटर जो बोल रहा है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी नहीं लगाओगे तो हम फंड्स नहीं देंगे, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो एक कॉमन ग्राउंड पे आना चाहिए और फंडिंग नहीं रुकनी चाहिए, बिकॉज फंडिंग रुक जाएगी तो बहुत सारी जगह एजुकेशन रुक जाएगा, बच्चों को अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं मिल पाएंगी, स्कूल्स में अच्छे से काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए एजुकेशनल फंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन इम्पैक्ट। अब देखो, अब इसके सपोर्ट में भी एक चीज ये बोलती है, ठीक है, 3 लैंग्वेज पॉलिसी के, कि आजकल एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो यूथ है वो माइग्रेट करते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज ऑफ डिफरेंट थिंग्स, और ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर सेंसस में माइग्रेशन का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मतलब कोई इंसान जो अगर मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जो कि एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट का रहने वाला है, अगर उसको सिर्फ हिंदी या इंग्लिश ही लैंग्वेज आती है, लेकिन इफ दे गो टू तमिलनाडु एंड दे वर्क देयर सपोजिटली इन चेन्नई, सो ऐसा भी देखने को मिलता है कि बिकॉज दे वांट टू फिट इन द लोकल सिनेरियो में बैठना है तो वो तमिल भी सीख जाते हैं। तो जो इंसान जो कि बाइलिंगुअल था हैज नाउ टर्न्ड इनटू ट्राइलिंगुअल, व्हिच मींस दैट उसको हिंदी, इंग्लिश और तमिल भी अब आती है। तो उसको वो तीनों लैंग्वेजेस ने सीखी। और क्यों सीखी? बिकॉज ऑफ हिज ओन नीड्स, बिकॉज दैट पर्सन वाज वर्किंग देयर, बिकॉज दैट पर्सन वाज वर्किंग इन तमिलनाडु, दैट्स व्हाई इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू लर्न दैट। ठीक है, तो इसीलिए अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन की वजह से इंपैक्ट भी देखने को मिल रहा है कि मल्टीलिंगुअलिज्म बढ़ रहा है। जो यूथ है वो एक से ज्यादा 3 लैंग्वेजेस की नॉलेज रखता है, 3 लैंग्वेजेस से ज्यादा 4 लैंग्वेजेस की नॉलेज रखता है, अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड्स। द वन दैट फिल्स देयर पर्पस दे डू दैट। ओके, एंड इसीलिए लैंग्वेज पॉलिसी में ये फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। ओके, नाउ The 3 language policy debate is not just about language। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी बोला था, एजुकेशन पॉलिसी की जो डिबेट है, इट्स जस्ट नॉट अबाउट लैंग्वेज, इट्स अबाउट एजुकेशन फंडिंग, इट्स अबाउट रीजनल ऑटोनॉमी। ओके, तो
ये इसकी बात की जा रही है, एजुकेशनल फंडिंग और रीजनल ऑटोनॉमी की बात की जा रही है, ठीक है। नाउ द प्रायोरिटी शुड बी ऑन एनहांसिंग लिटरेसी, numeracy and existing language proficiency rather than adding language burdens। यानी कि अभी हमारी प्रायोरिटी लिटरेसी को एनहांस करने पे होनी चाहिए, न्यूमरेसी यानी बच्चों को मैथ्स अच्छे से आनी चाहिए, और एग्जिस्टिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो लैंग्वेज अभी एग्जिस्ट करती है उसको बढ़ावा देने के लिए करनी चाहिए, rather than adding language burdens। ठीक है, आप और ज्यादा लैंग्वेजेस यूज कर पाओगे, you're gonna burden the students and उससे कोई भी स्टूडेंट किसी एक लैंग्वेज में भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो वही ये कह रहे हैं कि यू शुड इनहैंस जो अभी हमारे पास लैंग्वेजेस है, ठीक है। सो द सेंटर एंड तमिलनाडु नीड टू कोलैबोरेट टू इंश्योर एजुकेशन इज नॉट पॉलिटिसाइज्ड एंड स्टूडेंट्स बेस्ट इंटरेस्ट आर अपहेल्ड। यही बात है कि जैसा मैंने पहले भी बोला था, सेंटर और तमिलनाडु गवर्नमेंट को एक साथ आना चाहिए और एक साथ बैठ के ये बात करनी चाहिए कि हमें कैसे काम करना है, ठीक है। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। इसमें बहुत सारी हमने बातें करी, इसमें हमने 3 लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में बात करी, क्या क्लैश चल रहा है, क्या डिबेट चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून विथ न्यू कॉन्टेंट। बाय बाय।